नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जानते हैं ओशनोग्राफी पार्ट 4 के अंतर्गत महासागरीय लवणता से संबंधित डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उसी से संबंधित यह प्रैक्टिस सेट 4 है। इसमें आप महासागरीय लवणता से संबंधित प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप यहां पे देखने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 78 है। वास्तव में 78 नहीं है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछा गया होगा तो एक क्वेश्चन उसको बनाया गया है। इस तरह से 78 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी और कंसेप्चुअल टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है। यूपी पीजीटी 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए, भूमि है, समुद्री जीवन है, उल्कापिंड है, ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, भूमि। आप यदि मेरा डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं महासागरीय लवणता से संबंधित तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेट देखिए। उस वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है। यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। 54, 64, 77.8, 10.9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, 77.8%। लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक मात्रा से व्यक्त किया जाता है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में ये पूछा गया है। प्रति 100 ग्राम, प्रति 10,000 ग्राम, प्रति 1,000 ग्राम, प्रति 10 ग्राम। तो प्रति 1,000 ग्राम इसका ऑप्शन सी सही होगा। सागरीय लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं। तो आपको मैं बताया था कि प्रतिशत होता नहीं है, प्रतिशत टाइप का ही होता है। नीचे 2 बिंदु होते हैं और ऊपर 1 बिंदु होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है। 2 बार पूछा गया है, बीएचयू पीईटी 2016 में और एमपी सेट 2022 में यह प्रश्न आ चुका है। लैंड, विंड, रिवर वाटर, ऐसा वोल्केनोज, ज्वालामुखी। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए प्रभावित पवन भी करता है, ज्वालामुखी भी करता है, लेकिन एक ही है इसमें प्रोमिनेंट आपको बताना है। तो इसमें प्रोमिनेंट ऑप्शन इसका सी सही है, नदी जल। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको यदि आ रहा है तो तुरंत आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, इससे आप आकलन कर सकते हैं अपना आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है। नियंत्रित नहीं करना, यूपी जीआईसी 2021 में पूछा गया है। वर्षण, वाष्पीकरण, तट संरचना, नदी जल प्रवाह। तो ये वर्षण से भी प्रभाव पड़ता है, लवणता कम हो जाती है। वाष्पीकरण से लवणता बढ़ जाती है। नदी जल प्रवाह से लवणता कम हो जाती है। तट की संरचना का लवणता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है। आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में। तो देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका एक सूत्र मैंने आपको बताया था याद करने का, सोमय कै पो कै मय, सोमय, यानी कि आरोही क्रम में। आरोही मतलब सबसे बड़ा किधर होगा, दाहिने होगा, तो इधर से सोमय करेंगे। सोडियम क्लोराइड यहाँ दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, आप जानते हैं कि इसको बताया था कि इसमें जो है आपका Cl क्लोराइड 2 बार आएगा। तो यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। मैं तीसरे मय का मतलब है मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो सल्फेट SQ के साथ, यानी कि सल्फेट 3 बार आता है। आप मेरा डिटेल वीडियो देखे होंगे तो उसमें दिखाया गया होगा कि 3 सल्फेट, 2 क्लोराइड और 1 कार्बोनेट और 1 ब्रोमाइड लास्ट में आता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। इसी तरह से ये है क्वेश्चन, सागरीय जल में लवणों की मात्रा का सही घटता क्रम क्या है। यहाँ पे घटता क्रम क्या है ये पूछ रहा है। तो सोमय कै पो कै मय, ये फार्मूला से डायरेक्ट इसमें पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे देखिए,
मैं यहीं पे सो से शुरू हो रहा है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो इन दोनों में से कोई होगा। सो मैं कै, तो क्लोराइड आपको बताए थे कि 2 बार आता है लगातार, यहाँ क्लोराइड आया, यहाँ आया, यहाँ क्लोराइड नहीं आया। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना है। फर्स्ट में समुद्री जल में नमक की मात्रा दिया हुआ है और समुद्री जल में मात्रा, ये आपका मात्रा दे रहा है, प्रतिशत टोटल नहीं दे रहा है, अमाउंट दे रहा है प्रति 1000 ग्राम में कितना ग्राम कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि सो मैं कै पो कै, तो सोडियम क्लोराइड सबसे पहले, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है 27.21, तो इसे ये मैच कर गया। अब देखिए ये 2 जगह आ रहा है, यानी कि ए और बी में से हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दूसरे नंबर पे होता है, तो दूसरी हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है, तो ये है आपका, ये भी आ रहा है अभी, तो और आगे चलना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट आप देख रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा है, तो ये तीसरा स्थान पे आ गया। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिया हुआ था इनका वैल्यूज कैसे हैं, इधर मैं नहीं दिया था क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मैं इनको छोड़ दिया, फालतू में क्यों याद करेंगे आप। महासागरीय जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नेट दिसंबर 20 में और जून 21 के इवनिंग में ये पूछा गया था। तो देखते हैं क्या है। लवणता, अक्षांश, मौसम, पवन। अब इसमें से नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो इसमें लवणता से भी होगी, लवणता बढ़ जाने पर वाष्पीकरण कम हो जाता है। उच्च अक्षांशों पर कम वाष्पीकरण होता है, और मौसम अगर जो साफ है तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। पवन यदि शुष्क है, तेज चल रही है हवा, तो यहाँ पे भी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है। ए, बी, सी और डी ये सभी क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सर्वाधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया है। कर्क एवं मकर रेखा में, भूमध्य सागर में, आंतरिक सागर एवं झीलों में। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इसमें कर्क एवं मकर रेखा के बीच में लगभग पाया ही जाता है। भूमध्य सागर में भी कुछ न कुछ लवणता है, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट कौन है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आंतरिक सागर एवं झीलों में। आइसोहेलाइंस मिलाती हैं, किसको मिलाती हैं? समान दूरी के स्थानों को, समान लवणता के स्थानों को, समान तापक्रम वाले स्थानों को, समान समय वाले स्थानों को। तो लवणता पढ़ रहे हैं तो इससे भी समझ लीजिए बस लवणता से संबंधित होगा। इसका ऑप्शन बी है, समान लवणता के स्थानों को यह मिलाती है आइसोहेलाइंस लाइन। आइसोहेलाइन निम्न में से किसको दर्शाती है? उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। तापमान, दाब, लवणता, मेघाच्छादन। लवणता से संबंधित अभी पीछे हम देख चुके हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। महासागर में लवणता दर्शाई जाती है, महासागर में लवणता कैसे दर्शाई जाती है? आइसोनेफ द्वारा, आइसोहाइड द्वारा, आइसोराइन द्वारा, आइसोहेलाइन द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आइसोहेलाइन द्वारा। यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो डीएसएसबी पीजीटी 2022 में अभी लेटेस्ट ये पूछा गया है। तो हिमांक कम होगा, महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो क्या हो जाएगा? हिमांक कम हो जाएगा, यानी कि और कम टेम्परेचर पर यदि 0 डिग्री पर फ्रेश वाटर जम जाता है तो यह -1, -2, -3 जैसी सालिनिटी होगी वैसे इसका कम होता जाएगा। और तो इसका ऑप्शन ए सही है, हिमांक कम होगा। महासागरीय जल में लवणता घटती है जब, देखिए ये 2 बार आया हुआ है प्रश्न, यूपी पीजीटी 11, यूपी जीडीसी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। वाष्पीकरण अधिक होता है, हवा का वेग अधिक होता है, भारी वर्षा होती है, आर्द्रता अधिक होती है। तो क्या पूछ रहा है? महासागरीय जल में लवणता घटती है, किसकी वजह से? भारी वर्षा की वजह से लवणता कम हो जाती है, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता अधिक है तो आपका लवणता घटेगा नहीं, मतलब जैसा लवणता है वैसा बना रहेगा। आर्द्रता यदि कम रहती है तब वाष्पीकरण ज़्यादा तेज होता है, हवा का वेग अधिक होता है, इससे लेकिन सबसे ज़्यादा इससे भारी वर्षा से प्रभावित होगा। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है आर्कटिक समुद्री जल, उत्तरीय प्रशांत समुद्र तलीय जल, अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल, उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल।
तो इसका ऑप्शन सी सही है, अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आर्कटिक का जो गहराई है उससे ज़्यादा गहरा अंटार्कटिक समुद्र का है, तो जो जितना ही गहराई पर रहेगा उसका डेंसिटी उतना ही दबाव के कारण ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो गया। महासागरीय जल का घनत्व सामान्यतः सबसे कम में होता है, नेट जून 2023 में पूछा गया है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में घनत्व सबसे कम होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में इन सभी की अपेक्षा घनत्व कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन देखते हैं। महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, सही है। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 होती है, सही है। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, ये गलत है। उच्चतम लवणता ने यहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे कम लवणता देखने को मिलती है। आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया। आप देख रहे हैं पीजीटी में लगभग हर वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। असत्य कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, तो ठीक है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है, ठीक है। प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, यही गलत है। प्रति चक्रवाती दशा जहाँ देखने को मिलती है वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होता है, ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, आसमान खुला रहता है, बादल नहीं छाए रहते हैं, तापमान ज़्यादा मिलता है, इस वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण तेज होता है और लवणता बढ़ती है, न कि घट जाती है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है, ये सब सही है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है, असत्य है, इस तरह से इसका सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसमें सही कौन सा है वो पूछ रहा है। देखिए पीजीटी 2021 में ये भी पूछा गया है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। अब कह रहे हैं कि साइलेंटी पढ़ा रहे हैं और जो है कि धारा दे रहे हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम लवणता पाई जाती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उच्च सागरी ज्वार 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल पे आता है, ये भी गलत है। तो इसमें सही कौन सा है ये देखना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है, बी सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं कथन। कर्क रेखा पर अधिकतम लवणता देखी गई है और इसका कारण निम्न वर्षा, उच्च वाष्पीकरण एवं उच्च वायुमंडलीय दबाव है। नेट दिसंबर 2022 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, बिल्कुल सही है ये तो कथन 1। अतिरिक्त वाष्पीकरण और ताज़ा जल की अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण शीतोष्ण कटिबंध में न्यूनतम लवणता देखी गई है। अब ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको उत्तर चुनना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऊर्ध्वाधर, तो अब इसमें देखते हैं। डीएसएसबी पीजीटी 2022 में पूछा गया है। तल पर घने पानी की उपस्थिति के कारण उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता घट जाती है, सही नहीं है। सही है पूछ रहा है। मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है, ये सही लग रहा है। और भी देखते हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की पहचान अत्यधिक वर्षा के कारण उच्च लवणता, निम्न लवणता, ये गलत है। गहराई के साथ समुद्री लवणता में वृद्धि या कमी की एक आवधिक प्रवृत्ति है, मतलब एक आप देखेंगे कि एक निश्चित ट्रेंड देखने को मिलता है। जबकि मैं आपको डिटेल वीडियो में बताया था कि गहराई के साथ तापमान में अनियमितता देखने को मिलता है विश्व स्तर पर, हर जगह एक पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सत्य है? समान यदि तापमान हो तो उस समय महासागरीय जल और वायु के घनत्व में क्या अंतर होगा? तो महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। ये सही है, बाकी भी ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है, इसको रट लीजिए। 25वां प्रश्न देखिए, जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसमें परिवर्तन हो गया, गलत है थोड़ा सा, के साथ होती है? किसमें? नेट दिसंबर 2013 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाए और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी हो जाए। तो ये तो सही दिख रहा है एकदम सीधे सीधे, वाष्पीकरण में कमी और ताजे जल के सम्मिश्रण में वृद्धि, तो ये तो लवणता को घटा देगा। वाष्पीकरण में कमी और ताजे जल के सम्मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये भी लवणता को घटा ही देगा। वाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के सम्मिश्रण में वृद्धि, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है, वाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी। यदि आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो अगले पेज पे दिया गया है, चले जाइए। समुद्री जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 2 बार ये जानते हैं, दोनों एक ही साथ परीक्षा हुआ था कोरोना काल में, तो उसमें इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। समुद्री जल का घनत्व तापमान, दबाव और लवणता पर निर्भर करता है, सत्य है पूछ रहा है, ठीक है। घनत्व पर जल की अभिसारिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कन्वर्जेंस का पड़ता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता है। मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिया गया है, इसमें पहला और ए और सी सही लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन 2 सही है, केवल ए और सी दोनों सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। यहाँ पे वही इंग्लिश में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन वही है, ए एंड सी ओनली, ऑप्शन 2। सागरीय जल की औसत लवणता है, देखिए 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 40%, 35%, 30% और 20%। मैं आपको बोला कि 35% टर्मोलॉजी गलत है, लेकिन परीक्षाओं में इसी तरह से दिया जाता है। 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में ये होता है, न कि परसेंटेज होता है। परसेंटेज पे होता तो 3.5% हो जाता है ये। तो इस तरह से याद रखिए, 35 होता है औसत लवणता है, तो क्या करेंगे इसके लिए, बी सही हो गया। सागरीय जल की औसत लवणता होती है BHU PET में, देखिए यहाँ पूछा गया था, UP TGT में पूछा गया। BHU PET का प्रश्न 14 में यहाँ पे आया था, 16 में TGT में आ गया। तो आप देखते हैं कि BHU के जो भी एंट्रेंस एग्जाम पहले PG लेवल में एडमिशन के लिए होता था, वो बहुत स्तरीय क्वेश्चन होते थे, तो मैं इसको एनालिसिस में शामिल किया। तो सागरीय जल की औसत लवणता होती है, यहाँ देखिए 20 ग्राम प्रति kg, 30 ग्राम प्रति kg, 35 ग्राम पर kg, यही मैं कह रहा था। ये पैटर्न सही है, 35 ग्राम होगा, 1 किलो जल में 35 ग्राम मिलेगी लवणता। यहाँ 35% कह दे रहा है, 35% तो बहुत न हो गया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। समुद्रीय जल लवणता के विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो रेंज कितना होता है लवणता का, तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसको देख लीजिए, नेट का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 34 से 37 यह देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से जलराशि में न्यून लवणता पाई जाती है? ये भी देखिए, नेट दिसंबर 20 जून 21 के इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। इसमें साल्ट लेक, मृत सागर, वान झील, काराबुगास की खाड़ी सबसे कम पूछ रहा है। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वान झील का है 330, फिर जो है आपका डेड सी का है 238, फिर ग्रेट साल्ट लेक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसका 220 होता है। अब ये तो हाईएस्ट सैलिनिटी वाले आपको मिल गए, तो यही काराबुगास की खाड़ी, इसका 170 होता है। तो ये जानते हैं कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर से ये जुड़ी हुई खाई है। निम्नलिखित में से कौन सी झील या समुद्र विश्व में सबसे अधिक खारा है? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए,
अब इसमें दे रहा है लेक वेन, वेन की स्पेलिंग ये नहीं होता है, वान VAN होता है, VANE लिखा हुआ है। और यहाँ पे मृत सागर दिया हुआ है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, डी मृत सागर, ठीक है, डेढ़ से। अब ये कोई लेक है या वान झील को ही कह रहा है, यदि वान लेक होता मान रहा है तो वान लेक होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, देखिए कितनी बार, 2 बार ये प्रश्न आ गया यूपी में और राजस्थान में। मृत सागर, वान झील में, साल्ट लेक में और काला सागर। देखिए वो यहाँ पे वान झील लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, वान झील में। टर्की की प्रसिद्ध वान झील में, यानी कि वान झील कहाँ पे स्थित है, टर्की में है। इसी क्वेश्चन से आप एक और प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हैं। कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है प्रति 1000 पर, कितना पाई जाती है, तो कहाँ का पूछ रहा है, टर्की का वान झील के बारे में। तो आपको मैं बताया था अभी पीछे ही 330, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 15 डिग्री साउथ एवं 20 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच औसत लवणता कितनी होती है। अब इस तरह के छोटे छोटे अगर जो पूछने रहेगा तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसी को इसमें आप टिक करेंगे। 35 दिख रहा है इसमें, क्योंकि सर्वाधिक लवणता आप जानते हैं उपोष्णकटिबंध में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सर्वाधिक में तो आ गया 35 यही से ऊपर, तो ये 35 दिया, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच औसत लवणता 36 होती है। यहाँ पे मैं पेपर को ही स्कैन करके डाला हूँ, राजस्थान लेक्चरर 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, अभी हुआ है जल्दी ही। तो इसे मिलान करते हैं तो देखेंगे अटलांटिक महासागर का लवणता होता है 36। तो यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि ए का फोर्थ 3 जगह आ रहा है, यानी कि 2, 3, 4 में से कोई आंसर होगा। मृत सागर का कितना होता है 238, थर्ड 2 जगह आ रहा है, चलिए एक और छट गया। अब ग्रेट साल्ट लेक 220, तो ये एक जगह सी में सेकेंड आ गया। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है। इसको भी स्कैन करके यहाँ पे डाला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सागर झीलें लवणता सुमेलित नहीं है, ये भी राजस्थान लेक्चर 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। कौन सुमेलित नहीं है, मृत सागर 238 सही है। काराबुगास की खाड़ी, देखिए जब मैं डिटेल वीडियो इस पर बनाया था तो उसमें बता रहा था कि काराबुगास की खाड़ी 170 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पे होता है, तो ये सही है। ग्रेट साल्ट झील 220 सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, 220। वान झील 230 यही सुमेलित नहीं है, ये 330 होता है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड के बाद सबसे प्रचुरता से पाया जाने वाला दूसरा यौगिक कौन सा है। सोमय कैपोकै मैं याद करवाया था मैं, तो सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में हम देख लेते हैं कहाँ दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे दिया है, सी इसका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। MP सेट 2018 में वर्षा के कारण लवणता में कमी होती है, सही है। वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है, सही है। उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण लवणता घटती है, यही गलत है, लवणता बढ़ती है। निम्न विभिन्न प्रकार के जल के मिश्रण की प्रक्रिया के कारण लवणता में परिवर्तन होता है, सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही है। उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण लवणता घटती है, यही सेंटेंस गलत है। लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेट जून 2012 के थर्ड पेपर में पूछा गया था, देख लेते हैं। लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, नहीं, ये संबंधित नहीं है, सीधे नहीं है। ये नहीं कि वर्षा ज़्यादा हो रहा है तो लवणता भी ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और भी कारक होते हैं, इससे सीधा नहीं, ये उल्टा संबंध है इसमें। यदि वर्षण ज़्यादा है तो लवणता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर इसको याद रख लीजिए बस। वर्षण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। यहाँ पे वर्षण दे रहा है और यहाँ पे इवेपोरेशन दे रहा है, यानी कि वाष्पीकरण होना चाहिए था। यहाँ पे वाष्पीकरण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, हाँ है। जितना अधिक इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, उतना ही अधिक लवणता बढ़ेगी उस वाटर बॉडी की।
नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंध में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, संबंधित नहीं है सीधे, ये मैं बताना चाह रहा था। विषुवत रेखा पर लवणता न्यूनतम होने का कारण क्या है? BHUPT 2014 में पूछा गया है। नदी द्वारा ताजे जल का अधिकतम योगदान, विषुवत रेखा पर लवणता के बारे में पूछ रहा है, कम होने का कारण क्या है? और क्षेपण का वाष्पीकरण से अधिक होना, यानी कि जितना वाष्पीकरण होता है उससे ज़्यादा वर्षा हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो बी सही होगा। और क्षेपण का वाष्पीकरण से अधिक होना, प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोरेशन। निम्नलिखित क्रम में से कौन सी में लवणता की सघनता बढ़ते हुए क्रम में है? नेट जून 2009 में पूछा गया है। देखिए दे दिया, लाल सागर, कैलिफोर्निया खाड़ी, आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर। तो आपको मैं बताया था कि डेड सी, वान झील और उसके बाद से आपका ग्रेट साल्ट लेक, इनको छोड़ करके और बाकी ऑप्शन रहे तो उसमें रेड जो होगा लवणता की सघनता बढ़ते क्रम में, तो वो उसमें ज़्यादा होगा। तो ये लाल सागर किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। तो खोजते हैं इधर किस में आता है, इसमें लाल सागर नहीं आया। इसमें देखते हैं, इसमें लाल सागर आ गया। इसमें भी देख लेते हैं, लाल सागर इसमें भी आ गया। तो दो जगह लाल सागर आ गया, यानी उत्तर इसी में से होगा। अब कैलिफोर्निया खाड़ी और बाल्टिक सागर, तो इसमें कैलिफोर्निया की खाड़ी में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद आर्कटिक महासागर में, फिर बाल्टिक सागर में। इसका ऑप्शन सी सही है। बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, कैलिफोर्निया खाड़ी और लाल सागर। 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कम लवणता का कारण निम्न में से कौन एक नहीं है? कम शब्द कहाँ से आ गया? जब इंग्लिश देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ सैलिनिटी इन 20 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड्स, यानी कि इसमें नॉर्थ साउथ नहीं दिया है और ये भी कहीं नहीं लिख रहा है कि लीस्ट या कम लवणता कारण। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च लवणता देखने को मिलती है, तो कम का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो अधिक के बारे में ये पूछ रहा है, अधिक शब्द होना चाहिए, गलत है। MP सेट 2017 में पूछा था। वायुमंडलीय आर्द्रता, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण और सघन वर्षा। यदि बहुत हैवी रेन हो रहा है तो लवणता क्या हो जाएगा? इसी से लवणता प्रभावित होगी, कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है इनमें से कौन एक नहीं है? अधिक के लिए ये सघन वर्षा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ऐसे तो डी होना चाहिए, लेकिन इसने आयोग ने इसका आंसर की बी माना हुआ है। सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, UPTGT 2011 में पूछा गया है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। तो आपको मैं पीछे ही बताया था 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में अधिकतम लवणता देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो वहाँ पे वो कम क्यों कह रहा है, वही चीज़ मैं आपसे कह रहा था। अब यहाँ देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, राजस्थान में 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो इसमें भी देखिए 10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये दे रहा है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। देखिए सेम क्वेश्चन, पीछे वाला जो था और ये सेम तरह का क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। तो देख लेते हैं अभिकथन। उच्च लवणता 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। अभी पीछे देखें, यानी ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो बी सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें भी कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन देख लेते हैं। निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। सही कह रहा है ये तो बात। गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है, ये गलत बात कह रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ए सही है, किंतु आर गलत है, यही उत्तर होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है।
ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है? नेट दिसंबर 2012 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। सामुद्रिक जलधाराएं, वायु की दिशा, शुष्क मौसम की स्थिति, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सी आयोग ने माना है, शुष्क मौसम की स्थिति। उपोष्ण कटिबंध के पास में पड़ता है ये, आयनवर्ती अक्षांशों के पास में, इस वजह से यहाँ पे वर्षा कम होती है, आकाश खुला रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, इस वजह से यहाँ पे लवणता अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपी पीजीटी 2003 में सागरों में लवणता की कुल मात्रा में अंतर होता है। सागरों में लवणों की संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। कौन सा कथन सही है? तो यही कथन सही है, सी। सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून कम होगा। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ, कहाँ? वर्षण वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो, समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। तो इसका ऑप्शन बी सही है। वाष्पीकरण जितना हो रहा है वर्षण से अधिक हो रहा है वाष्पीकरण, तो वहाँ पे लवणता बढ़ती जाएगी। पता चले कि 100 सेंटीमीटर बारिश हुआ, 110 सेंटीमीटर वाष्पीकरण हो गया, तो उसमें तो पानी कम ही हो गया, यानी लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, देख रहे हैं। BHU PET 11, 12, 13, 15 में लगातार ये 4 बार BHU इंट्रेंस एग्जाम में ही पूछा गया है। MP सेट 2018 में, नेट दिसंबर 2012 के थर्ड पेपर में, DSSSB PGT में 14 में पूछा गया है। तो देखिए एक ही प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। कैरिबियन सागर, लाल सागर, बेरिंग सागर, चीन सागर। तो देखिए ये लाल सागर आ गया फिर से, तो इसका ऑप्शन बी है लाल सागर। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, किसके द्वारा मृत सागर निर्मित है? ऑप्शन देखिए, भ्रंश घाटी, जलोढ़ वलन, और चौथा है क्रेटर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है यूपी टीजीटी 2010 में, लाल सागर में, मृत सागर में, अरब सागर में, काला सागर में। तो देखिए लाल सागर के पप्पा आ गए यहाँ पे, मृत सागर ऊपर है, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नलिखित सागर में किसकी लवणता सबसे अधिक है? 2 बार प्रश्न पूछा गया है, ये देख लेते हैं। उत्तरी सागर, काला सागर, मृत सागर, जापान सागर। मृत सागर फिर आ गया, इसका ऑप्शन सी सही होगा। समुद्र का खारापन सर्वाधिक है, द सैलिनिटी ऑफ ओशन इज मैक्सिमम इन, कहाँ पर ज़्यादा है? भूमध्यरेखीय प्रदेश में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपध्रुवीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय। तो आपको बताया था बार बार, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खारापन ज़्यादा होता है, बी इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्र जल की लवणता अधिक है? अब देख लेते हैं। विषुवतरेखीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में, उपोष्ण और अधोध्रुवीय में। इसमें भी सब ट्रॉपिकल आ गया, उपोष्ण शब्द। यहाँ पे भी उपोष्ण था, यहाँ भी उपोष्ण, तो यहाँ पे सी इसका ऑप्शन सही है, उपोष्ण। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? द हाइएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड बिटवीन, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर जो माना था आयोग ने, वह माना था सी, 15 डिग्री और 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ग्रेट साल्ट लेक उच्च लवणता वाली एक झील है, किस देश में स्थित है? तो अभी आप ऊपर देख रहे थे, तुर्की दिया है, रूस दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, यूएसए दिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूएसए में है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सर्वाधिक है? अब उसी तरह का प्रश्न है, देखिए BHU PET में 1, 2, 3, 4 बार पूछा है प्रश्न। तो इसमें लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर। ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो है कि जितनी परीक्षाएं हैं उसमें यही उठा के आया हो। इसका आंसर जैसे मान लीजिए इसमें मृत सागर है, तो मृत सागर से ही संबंधित होगा। ये सब कम लवणता वाले आपको दिए होंगे, ऑप्शन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, या आप भी जानते हैं एक ही प्रश्न को अगर जो हम 4 बार सॉल्व कराएं तो वीडियो भी लंबा बनेगा और बार बार उसको देखने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। इसलिए मैं सबको समराइज करके कम से कम में वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। मृत सागर हो गया डी।
निम्नलिखित में से किस सागर में 37% से 41% के मध्य लवणता की मात्रा पाई जाती है? ये याद होना चाहिए आपको। लाल सागर है ये, लाल सागर, फारस की खाड़ी, उत्तरी सागर और बोथनिया की खाड़ी। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, लाल सागर। निम्नलिखित सागरों को लवणता की संकेंद्रणता के आधार पर आरोही क्रम न्यूनतम से अधिकतम में व्यवस्थित करना है आपको। नेट जून 2023 में पूछा गया है। न्यूनतम से अधिकतम की तरफ आपको अरेंज करना है इसमें। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा इसमें? लाल सागर होगा। तो इसमें विकल्प में देख लेते हैं कि ए कहाँ पे है। यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है ए, उसके बाद से आपका काला सागर है, बाल्टिक सागर है, चीन सागर है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो CDBA बी, चीन सागर, लाल सागर, उसके बाद से चीन सागर, इधर चलेंगे, इधर से लाल सागर और उसके बाद से बी, चीन सागर, फिर काला सागर, फिर बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में लवणता बहुत कम है। हिंद महासागर में लवणता की स्थिति नीचे दी गई है, सही कथनों की पहचान कीजिए। विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता घटती जाती है। हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में लवणता समान रहती है। गलत है। 45 समलवण रेखा हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी खंड में विभाजित करती है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन आप ये देखेंगे ई दिया है, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में लवणता अधिक है, ये भी सही है। अब इस विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन है 1 सही है। केवल बी और ई, केवल बी और ई। बी का मतलब विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता घटती जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियां अपना जल छोड़ती हैं। और ई जो है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में लवणता अधिक है, ये तो स्पष्ट रूप से मैं दिया था, बताया था। यहाँ इंग्लिश में है वही क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, बी एंड ई ओनली। ये भी प्रश्न अंग्रेजी में अगले पेज पे है, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा इसको। महासागरीय जल की विशेषताओं में सम्मिलित है क्या चीज़? महासागरीय धाराओं का वितरण महासागरीय जल के घनत्व के वितरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, गलत है। उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। उष्णकटिबंध में महासागरों द्वारा अवशोषित अधिकांश ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त की जाती है, गलत है। उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका ऑप्शन अब इसमें से मिलान करते हैं हम, तो देखते हैं कि इसका ऑप्शन 2 सही है, केवल बी और डी। बी यानी उष्णकटिबंधीय महासागरों द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। और चौथा, उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है। उसी को यहाँ पे अंग्रेजी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित को लवणता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृत सागर, इसको लवणता के आधार पर क्या करना? आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा दाहिने होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि वान झील बी, बी सबसे दाहिने तरफ होना चाहिए, लेकिन बी यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। इस तरह से इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। यदि इसका देखा जाए सही क्रम, तो सबसे बड़ा होगा वान झील, उसके बाद से मृत सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर टिटिकाका झील का स्थान आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन, क्योंकि देखिए इनकी लवणता यहाँ पे मैं दे दिया हूँ कितनी कितनी होती है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन DCAB होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं मिला। सागरीय जल में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम और सल्फर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्लोरीन। मैं इससे पहले जो ये 400 से अधिक प्रश्नों वाला एक सेट जो उपलब्ध कराया था मैराथन, उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 253 पर सागरीय जल में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व क्या है? सोडियम मैं बताया हूँ उसमें, लेकिन ये गलत हो गया है, इसको संशोधन करके मैं डाला हूँ,
आप कुछ और 1-2 क्वेश्चन में संशोधन हुआ है इस वीडियो में, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं। पिन कमेंट मैं करके रखा हूँ, सबसे ऊपर भी मेरा आपको संशोधन मिल जाएगा 1-2 क्वेश्चन का जो भी है, या कुछ डाटा एक आध का परिवर्तन हुआ है लेटेस्ट, तो उसको भी वहाँ पे मैंने दिया है, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी इसमें दिया रहेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन होगा, सोडियम नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है? अभी देखिए कितनी बार पूछा गया है कि जगह भर गया है। तो अभी ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो सो मैं करिए, तो सोडियम क्लोराइड, इसका ऑप्शन बी सही है, सोडियम क्लोराइड में। निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध किया? किसने किया था भाई? 2 बार पूछा जा चुका है ये है विद्वान लोग। किसने स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अल मसूदी ने किया, रटना पड़ेगा इसको। जिस महासागरीय गहराई पर हैलोक्लाइन स्थिति रहती है वह है मीटर में। कितनी गहराई पर हैलोक्लाइन की स्थिति देखने को मिलती है? 1500 से 2000, 100 से 300, 300 से 1000 और 1000 से 3000। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, 300 से 1000। हैलोक्लाइन निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है? हैलोक्लाइन कह रहा है तो घनत्व में, लवणता में, तापमान में, अविलता में, टर्बिडिटी में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लवणता में। समुद्री जल के घनत्व की प्रवणता को कहते हैं? एमपी सेट 18 और राजस्थान के 23 वाले लेक्चरर में ये पूछा गया है। थर्मोक्लाइन, अभिसरण, पाइक्नोक्लाइन और फेज। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पाइक्नोक्लाइन। सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? ये भी 3 बार प्रश्न पूछा गया है। सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी आर्कटिक महासागर। इसमें ऑप्शन थोड़े बहुत दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन उत्तर यही निकलना है सब में, इसलिए मैं एक क्वेश्चन में दिया हूँ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। लवण जल शब्द संबंधित है द टर्म ब्राइन। आपको लवण जल की जगह पे मैं कहा था कि ब्राइन याद करिए, क्योंकि हिंदी में भी आगे कहीं ब्राइन लिख सकता है। किससे संबंधित है? तो ये अरब सागर, बाल्टिक सागर, चीन सागर और सारगासो सागर। तो सारगासो सागर से यह संबंधित है लवण जल शब्द। समुद्री बर्फ की लवणता होती है, कितनी होती है? डाटा आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए। इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 0 से 3%। सारगैसो सागर है क्या चीज़ है? देखा जाए, पूछ रहा है। शांत सागर, उष्ण तथा खारा सागर, सागरी वनस्पति का क्षेत्र, ठंडा सागर। तो सागरी वनस्पति का क्षेत्र, ये उष्ण तथा खारा तो है, लेकिन यहाँ पे ये अलग है। सारगैसम नामक वनस्पति के नाम पे ही इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा हुआ है। तो ये सागरी वनस्पति, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? वृष्टि का यानी बारिश का, सामुद्रिक जलधाराओं का, बड़ी नदियों के मुहाने का, समुद्र तलीय वनस्पति का। तो इसका ऑप्शन डी सही है, समुद्र तलीय जो वनस्पति है उसका लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है। यूपी पीजीटी 2000 में पूछा था, यूपी पीजीटी 2006 में, पीजीटी में इसे क्वेश्चन रहता है एक। लवणता व तापमान से, संपीड़ितता व संवहन से, उपयुक्त सभी कारकों से, उपयुक्त में से किसी भी कारक से नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त सभी कारकों से। लवणता व तापमान से जो है, तापमान ज़्यादा है तो लवणता क्या होगा? कम हो जाता है। संपीड़ितता एवं संवहन से, इसकी वजह से दबाव से भी बढ़ता है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन दिया गया है भाई? कथन देख लिया जाए। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है, सही बात है। 2 बार ये भी प्रश्न 3 बार आया हुआ है। नेट जून 2014 के 3rd पेपर में, एमपी सेट 2017 और 18 में, दोनों में आया हुआ है। भारी वर्षा, मेघाच्छादन और उच्च आर्द्रता की अधिकता भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। अब इसमें देखिए, कूट से आपको उत्तर चयन करना है। तो ए सही है और आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है।
तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं क्या है अभिकथन। मृत डेढ़ सागर में, डेढ़ सी या मृत सागर में लवणता बहुत कम होती है। गलत बात कह रहा है, इसमें तो लवणता ज़्यादा होती है। मृत सागर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है जहां वाष्पीकरण उच्च, अवक्षेपण निम्न और अपवाह आंतरिक होता है। ये सही है। इस तरह से इसमें से यदि कूट से ऑप्शन देखेंगे हम लोग तो इसका ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। सी होना चाहिए, सी ए गलत है परंतु आर सही है। अंतिम प्रश्न है ये। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय है। सही है। समुद्र के जल की लवणीयता ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित होने पर निर्भर है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है। कमेंट बॉक्स एक बार अवश्य चेक करें। किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है तो उसे मैं पिन कमेंट के माध्यम से संशोधित उत्तर उसमें डाल रखता हूं। तो इसलिए आप लोग जो भी प्रश्न गलत हो उसे हमें बताने का कष्ट करिएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।